जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग बात करेंगे एपीएससी के अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में। उसको लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे कोर्स, किस कोर्स में इनरोल करना है, कैसे हमें अपकमिंग 3-4 मंथ्स के लिए पढ़ाई करनी है, वो सारा कुछ। ठीक है। सो इन नेक्स्ट मंथ दिसंबर वी कैन एक्सपेक्ट द नोटिफिकेशन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसके लिए? एपीएससी सीसीई 2024 के लिए, जिसके प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है कि जो अपकमिंग ईयर 2025 है उसके मार्च में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा। ठीक है। एक्सपेक्टेड डेट मार्च 2025 एपीएससी सीसीई 2024 का। अब स्टूडेंट्स का, जो स्टूडेंट्स पहले से क्लासेस में इनरोल्ड हैं उनकी पढ़ाई तो अच्छे से चल रही है, वो रोज हमारे साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्लास दे कर रहे हैं, टेस्ट बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट से क्वेश्चंस बना रहे हैं, पीवाईक्यू एनालिसिस को देख रहे हैं। बट जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो अभी तक इनरोल नहीं कर पाए हैं, तो उनके लिए अभी सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि सर अभी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटजी फॉर नेक्स्ट 4 मंथ्स। और स्ट्रेटजी भी ऐसी कि नेक्स्ट 4 मंथ का ना हम बेस्ट यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि अगर इस नेक्स्ट 4 मंथ्स का बेस्ट यूटिलाइजेशन हमने नहीं किया, बस जो ट्रेडिशनल मेथड है जैसा पहले करते आए थे सिर्फ वही करते रह गए, तो फिर रिजल्ट बेटर उम्मीद कर नहीं सकते हैं। फिर रिजल्ट वही होगा जो पिछले बार रिजल्ट हुआ था, या फिर जो पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं, अगर आपने बेस्ट मेथड से प्रॉपर गाइडेंस में नहीं तैयारी की, तो हो सकता है रट्टाबाजी करने को बहुत सारा नोट्स मिल गया, इतना ढेर तो लग गया, लेकिन रिटर्न कुछ निकल कर नहीं आया। एंड दैट्स व्हाई यू नीड बेस्ट स्मार्ट गाइडेंस फॉर इट। तो चलो आज हम स्ट्रेटजी बात करते हैं, और इस स्ट्रेटजी के लिए जो क्रैश कोर्स डिजाइन किया गया है उसको कैसे यूज करना है उसकी बात करेंगे। सो स्ट्रेटजी है आपके क्रैश कोर्स में जो ऑलरेडी स्टार्टेड है, जो स्टूडेंट क्रैश कोर्स कर रहे हैं उनसे बात करो, उनके खुद कैसे उनको बेनिफिट हो रहा है। कई एस्पिरेंट है जिन्होंने पिछले बार मेंस दिया था, अभी फिर क्रैश कोर्स करके उनको कुछ नया सीखने मिल रहा है, ये खुद उनका एक्सपीरियंस है, उनसे बात करो, ये बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो खुद बताएंगे तुम्हें, वैसे एस्पिरेंट बताएंगे। तो क्रैश कोर्स ऑलरेडी अभी पहले से 2 टाइम में चल रहा है, मॉर्निंग 7 AM एंड इवनिंग 7 PM। ठीक है। आप लोगों के लिए, तुम लोगों की डिमांड पर एक और न्यू बैच which would be actually the third crash course batch of crash course, ये हम लोगों ने अनाउंस किया है स्मार्ट आईएएस में। कब से? 9 दिसंबर से, 9 दिसंबर 2024 एक नया बैच। बाकी 2 बैचेस ऑलरेडी चल रहे हैं, इसमें स्टूडेंट्स पढ़ ही रहे हैं। न्यू बैच 9 दिसंबर 2024 से स्टार्ट हो रहा है। तो इवन अगर तुमने अभी तक अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन के क्रैश कोर्स में इनरोल होकर अपने नेक्स्ट 4 मंथ के लिए दिसंबर टू मार्च तक जितने दिन आपके पास है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो। क्लास की टाइमिंग 7 AM और 7 PM रहेगी, तो अपने अकॉर्डिंग सुटेबल बैचेस भी तुम ढूंढ सकते हो। ठीक है। अब इस क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे, क्या हमारी ये स्ट्रेटजी होगी इस क्रैश कोर्स को लेकर? तो क्रैश कोर्स को लेकर स्ट्रेटजी हमारी क्या है, जो अभी भी फॉलो किया जा रहा है और तुम्हें भी फॉलो करना है। स्ट्रेटजी क्या है कि आप रेगुलर क्लास करें पहले। देखो गाइस, क्या है ना, टाइम है अभी तुम्हारे पास, ऐसा नहीं है कि अगले महीने ही एग्जामिनेशन है। तो ये जो टाइम है ना, इसमें सीखना है, और सीख कर फिर एमसीक्यू सॉल्व करके प्रीलिम्स में अप्लाई करना है, बस कंसिस्टेंट रहकर। ठीक है, कंसिस्टेंट रहकर। तो आप रेगुलर क्लास कीजिए, और क्लास का मेन मोटिव सिर्फ टॉपिक कवर करते नहीं जाना है कि एक दिन में हमने सब पढ़ लिया, वैसा नहीं। क्लास का मेन मोटिव यहां से क्या है? लर्निंग। ठीक है। फिर स्ट्रेटजी क्या, जब आपका क्लास खत्म हो गया तो आप जाके उसको फिर से एक बार रिवाइज कर लो, रिवीजन। अब इस रिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, तो रिवीजन के लिए आपको मिल रहा है यहां से रैपिड रिवीजन रिसोर्स, रैपिड रिवीजन रिसोर्स। हाँ, तुम्हारे प्रीलिम्स के लिए RRR,
इससे जाके तुमने एक बार रिवाइज कर लिया, जो टॉपिक तुमको पढ़ाया गया तुमने फिर एक बार यहां से देख लिया। नेक्स्ट अब क्या है स्ट्रेटजी में, इसके बाद नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, वी वुड सॉल्व एमसीक्यूज। अब ये एमसीक्यूज कहां से सॉल्व करना है, तो एमसीक्यू सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जहां से कई बार डायरेक्टली और डायरेक्टली ना सही तो इनडायरेक्टली जरूर हेल्प मिलता है अपकमिंग एग्जामिनेशन में। और ये मिलता है प्रीलिम्स मेंस, जिन लोगों ने सिंसियरली तैयारी की है, जिन्होंने सिंसियरली एग्जामिनेशन को अटेम्प्ट दिया है, उनसे जाकर पूछो, अगर तुमने भी दिया है तो तुम ये खुद फील कर सकते हो। तो पीवाईक्यूज बनाएंगे हर सब्जेक्ट का, हर एग्जामिनेशन का, जिसका सिलेबस एपीएससी सीसीई के सिमिलर है, मतलब यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन और बाकी जो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जामिनेशन होते हैं वहां से। फिर उसके बाद तुम्हें जो प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिलेंगे, प्रैक्टिस के लिए जो एमसीक्यूज मिले हैं वहां से, जो हमारे स्मार्ट आईज फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स, फाउंडेशन बैचेज के स्टूडेंट्स हैं, आरंभ, कर्मयोगी, बाकी बैचेज के, संकल्प के, उन्हें तो प्रैक्टिस सेट्स मिला ही है। क्रैश कोर्स में भी आपको प्रैक्टिस सेट्स का क्वेश्चंस दिया जाएगा, अब वहां से करो क्वेश्चन। देन इसके साथ और क्या, देन हम सीखेंगे टेस्ट से। अब ये जो टेस्ट है ना, चलो इसके बारे में भी बात करते हैं, टेस्ट के बारे में। स्ट्रेटजी क्लियर है, रेगुलर क्लास में सीखने पर ध्यान देना है, उसकी गारंटी हमारी है कि हम आपको सिखाएंगे। सीखने के बाद फिर रिवीजन करना है, ऐसे रैपिड रिवीजन रिसोर्स है, क्लास में नोट्स तो बना ही रहे हो, नोट्स बनाने के साथ साथ अपने उस बुक से, रैपिड रिवीजन रिसोर्स वाले बुक से, और फिर एमसीक्यू सॉल्व करना। अब एमसीक्यू में टेस्ट वाले स्टेज पर पहुंचे तो टेस्ट के लिए देखो क्या है, टेस्ट भी दो टाइप्स है। एक तो आपका रेगुलर वीकली टेस्ट। अब ये रेगुलर वीकली टेस्ट वीक के बीच में भी, वीक के एंड में भी, जैसे जैसे एग्जामिनेशन की तरफ हम बढ़ेंगे इसके फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी, ज्यादा टेस्ट होते जाएंगे। तुम्हें जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया जाएगा उसकी भी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी जाएगी कि तुम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और एमसीक्यू बनाकर वहां से भी सीखो। और फिर साथ में टेस्ट सीरीज भी, वो भी इसी क्रैश कोर्स में इंक्लूडेड है, टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड इन क्रैश कोर्स, इंक्लूडेड इन क्रैश कोर्स। ठीक है, क्रैश कोर्स मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, लेकिन इसी शॉर्ट ड्यूरेशन में अगर गाइडेंस प्रॉपर मिला, अगर सपोर्ट प्रॉपर मिला, अगर मेंटरशिप प्रॉपर मिला, तो हम शॉर्ट ड्यूरेशन में भी अच्छा अचीव कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज, अब ये जो टेस्ट और रेगुलर वीकली टेस्ट, टेस्ट सीरीज या रेगुलर वीकली टेस्ट की जो मैं बात कर रहा हूं, सिर्फ क्वेश्चन बना के, ये नहीं कि वाह ब्रेवो मैंने 10,000 क्वेश्चन बना लिए, मेरा काम हो गया, मेरे को 10,000 क्वेश्चन मिल गए। अरे तुम 10,000 नहीं, तुमने 100 ही क्वेश्चंस बनाए, लेकिन वो 100 क्वेश्चन बनाकर अपनी गलतियों से अगर सीखे, उन क्वेश्चन के साथ जो सॉल्यूशन दिया है, जहां गलत हुआ था या जहां सही हुआ था, अगर तुमने वहां से सीखा, तब जाके वो 100 क्वेश्चन हेल्पफुल हैं। नहीं तो 50,000 क्वेश्चन का भी तुम्हारे पास बंडल रख दिया जाए, किसी काम का नहीं होगा माय डियर, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाके परफॉर्म करना है ना, रट के तो नहीं जाओगे वो 50,000 क्वेश्चन। तो मतलब टेस्ट का, इन सारे टेस्ट का चाहे वो वीकली टेस्ट हो, इसका एनालिसिस अभी जो क्रैश कोर्स चल रहा है उनमें स्टूडेंट से पूछना, उनके जो टेस्ट हो रहे हैं उनका एनालिसिस हम करवा रहे हैं, क्योंकि एनालिसिस नहीं करेंगे तो मालूम कैसे पड़ेगा। सपोज मेरे से क्वेश्चन नंबर 1 बना और मेरे बगल में जो दोस्त बैठ रहा है उससे क्वेश्चन नंबर 2 बना, तो मेरे से क्वेश्चन नंबर 1 बन रहा है बट मेरे फ्रेंड से क्वेश्चन नंबर 1 नहीं बना था, तो दोनों को एनालिसिस तो क्वेश्चन नंबर 1 को भी करना है और क्वेश्चन नंबर 2 को भी करना है, मतलब सारे क्वेश्चन का एनालिसिस करना है कि कैसे उसको बना सकते हैं। या आज बन गया तो अगले बार भी गलती नहीं हो, या अगर टेस्ट में पीवाईक्यू बनाने के टाइम में गलती हुई तो वापस दोबारा गलती नहीं हो, इसलिए एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। दैट्स वाई टेस्ट सीरीज का भी एनालिसिस और वीकली भी जो टेस्ट हो रहा है उसका भी एनालिसिस। अपार्ट फ्रॉम दैट, स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब पे जाओगे तुम, तो यूट्यूब चैनल पे तो तुमको ऑलरेडी, यूट्यूब चैनल पर, स्मार्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पर आपको ऑलरेडी रेगुलर पीवाईक्यू एनालिसिस ऑफ यूपीएससी एपीएससी एग्जामिनेशंस। अब एपीएससी ने बाकी डिपार्टमेंट्स के लिए जो एग्जामिनेशन करवाएं, जिसका सिलेबस सीसीई से, सिविल सर्विसेज के सिलेबस से सिमिलर है, तो हम वहां से क्वेश्चन सॉल्व कर ही रहे हैं। रेगुलर प्री सिक्योर में आप एमसीक्यू कर रहे हो, डेली करंट अफेयर से रिलेटेड, डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू,
जो कि काम आने वाला है आपके। अच्छा, करंट अफेयर्स की बात कर रहे हैं, तो ये जो तुम्हारा क्रैश कोर्स है ना, इस क्रैश कोर्स में करंट अफेयर्स की भी क्लासेस हैं, स्पेसिफिकली स्पेशल करंट अफेयर्स क्लास, स्पेशल करंट अफेयर्स क्लासेस क्लासरूम में करवाया जाएगा प्रॉपरली। जैसे अगर मैं तुम्हें हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं तो उसी तरह क्लासरूम में करंट अफेयर्स भी सर करवाएंगे। सौरभ सर असम प्रहरी करवा रहे हैं ना, असम में स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को स्पेशली, काफी यूजफुल है एस्पिरेंट के लिए। जो अभी इंटरव्यू दे के आ रहे हैं ना, उनके लिए भी काफी काम का, जिन्होंने मेंस दिया था और जो अभी प्रीलिम्स दे रहे हैं सबके लिए। तो बोथ असम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी, क्योंकि हमें एक स्टेट पीसीएस का एग्जामिनेशन देना है, और साथ में नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस वाले करंट इवेंट्स दोनों करेंगे। तो बस क्या करना है ना कि सारा फीचर, सारा डिटेल, सारा प्रोग्राम यहां इंक्लूडेड है। आपको क्या करना है, कंसिस्टेंटली उसको डिलीजेंटली फॉलो करना है। भगवान श्री कृष्ण ने रास्ता दिखाया था अर्जुन को, और अर्जुन ने उस रास्ते पर चला और महाभारत में जीत हासिल की। तो आपके लिए भी यहाँ पर कृष्ण हैं, आपके मेंटोर हैं, उस रास्ते पर चलिए और जीत हासिल कीजिए। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, क्या? सीसेट, सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। लाइटली नहीं लेना है, इसके भी वही सेम, इसके लिए भी स्ट्रेटजी जैसे बाकी सब्जेक्ट के लिए कर रहे हैं, क्लासेस, एमसीक्यूज। क्योंकि सीसेट में तो हमारा डायरेक्ट पाला किससे पड़ता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से। मेंस एग्जामिनेशन तो आ नहीं रहा है, तो मतलब हमें यहाँ एमसीक्यू बनाना ही क्लास में सीखना है। दैट इज ऑल्सो कवर्ड। अब अगले अपकमिंग जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में हमें उसमें चाहिए क्या क्या, कि भाई हमारा सब्जेक्ट एक बार कवर हो जाए, और सिर्फ कवर नहीं हो जाए, हम रोज क्लास में सीखते हुए उसको कवर करें। सीखना हो गया, हम उसको रिवाइज करें, तो मैंने बोला कि क्लास के बाद ही तुम जाकर रिवाइज करो, और जो सब्जेक्ट पहले से कवर हो गया है उसको अगले रोज रिवाइज कर लो, या दिन में एक स्लॉट बना लो पुराने सब्जेक्ट को रिवीजन का। रेगुलर प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस, वीकली टेस्ट दो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, फॉलो इट कंसिस्टेंटली। खुद अपने आप में चेंजेस फील होने लगेगा। जो लोग क्लासेस कर रहे हैं उनको खुद अपने आप में अभी पॉजिटिव चेंजेस फील हो रहा है, तुम्हें भी यही करना है, ठीक है? सो ऑल द बेस्ट। अगेन आई एम अनाउंसिंग द डेट कि अपकमिंग 9 दिसंबर 2024 से क्रैश कोर्स का 3rd बैच स्टार्ट हो रहा है। इफ यू हैव रियली डिसाइडेड कि मुझे एपीएससी एग्जामिनेशन, ये जो 2024 सीसी स्टार्ट हो रहा है, प्रीलिम्स जिसके अपकमिंग मार्च 2025 में है, वो मुझे क्लियर करना है, तो सही डिसीजन लो, खुद सही गाइडेंस पाओ और अपने ड्रीम्स को फुलफिल करो। ओके, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।